दोस्तों, क्या आपने भारत का सबसे पहला एयर कंडीशनर महल देखा है? आप लोगों ने नहीं देखा होगा, मगर आपके भाई अहमद सलमान ने यह जिम्मेदारी ली है कि आपको भारत का सबसे पहला एयर कंडीशनर महल दिखाने वाला है। जिस जगह मैं खड़ा हूं, इसको कोठी खास बाग कहा जाता है। 250 कमरे इस महल के अंदर हैं और रामपुर रियासत के नवाबों ने इस महल को बनवाया था। भाई साहब, 250 कमरे, एक दो कमरे नहीं, और पूरी तरीके से उस वक्त में सबसे पहला एयर कंडीशनर महल ये बना था, जिसकी चर्चा पूरी दुनिया में होती है। रामपुर रियासत की बहुत सारी चीज़ें हमने आपको दिखाई थी, जिसमें रज़ा लाइब्रेरी, पहले नवाब फैजुल्ला खां का मकबरा, रामपुर की जामा मस्जिद, और आज मैं पहुंचा हूं रामपुर रियासत की सबसे ऐतिहासिक इमारत में, जिसको कोठी खास बाग कहा जाता है। और इस इमारत में घूमने के लिए भी आप जब घूमेंगे तो आप थक जाएंगे, इतना बड़ा महल है ये। तो मैं आपको इस महल का पूरी तरीके से दिखाने वाला हूँ व्लॉग, तो आपको आखिर तक इस ब्लॉग को देखना होगा, आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। तो भाई, यहाँ से ये महल स्टार्ट होता है और ये जो है उस तरफ जाता है। भाई बहुत बड़ा है। मैं अभी यहाँ पर परमिशन लेने के लिए गया था, तो मैंने चारों तरफ इस महल को घूमा था, तो भाई साहब मेरे पैरों में दर्द हो गया इसको घूमते घूमते। मगर दोबारा अब ब्लॉग स्टार्ट किया है तो आप लोगों को दिखाना है, तो लाजमी है एक चक्कर मुझे और लगाना पड़ेगा। धूप में मेरी इस महल को घूमते घूमते हालत पतली हो गई। बहुत विशाल और बहुत बड़ा ये महल है। और आपको बता दूं कि यहाँ पर आम लोगों के आने के लिए परमिशन नहीं है, वीडियोग्राफी या ब्लॉग्स बनाने के लिए भी परमिशन नहीं है। मगर मैंने यहाँ पर जो मैनेजर थे उनसे परमिशन ली और बहुत टाइम लगा, तकरीबन 1 घंटा मुझे यहाँ पर लगा। उसके बाद मुझे परमिशन मिली और मैंने ये सोच रखा था कि आप लोगों को यहाँ का ब्लॉग ज़रूर दिखाऊँगा, तो इसलिए मैंने बहुत इंतज़ार किया और इंतज़ार के बाद अल्हम्दुलिल्लाह मुझे परमिशन मिली। और अब मैं आपको ये कोठी खास बाग महल दिखा रहा हूँ। इस तरफ आपको दिखा दूँ, ये जो पूरा एरिया है इस महल का, ये पीछे आप देख रहे हैं, ये खेत हैं, पेड़ हैं। तो इस महल के अंदर तकरीबन 1 लाख पेड़ हैं, जिसमें अमरूद, आम और अलग अलग तरह के पेड़ पौधे इस महल में लगाए गए हैं। भाई साहब 1 लाख पेड़ हैं इस महल के अंदर। और आप इस महल को देखिए, 1930 में जब ये बना था तो इसकी भव्यता क्या होगी। और ये इस्लामिक और ब्रिटिश जो आर्किटेक्चर होता है उसकी तर्ज पर इस महल को बनाया गया था। और बहुत ही भव्यता, बहुत ही आलीशान ये महल है, जिसको कोठी खास बाग कहा जाता है। आप ये देखिए, इमारतें अभी जो है थोड़ी खस्ता हाल हैं, मगर 1930 में जब इस महल को बनाया गया था तो इसका अलग ही जलवा, अलग ही रौनक और अलग ही वैल्यू थी। और आज भी लोग यहाँ पर आते हैं, देखने की कोशिश करते हैं। इधर जो है ये देखिए, आपको जो पुरानी ब्रिटिश इमारतें हैं उसका आपको जो है एक झलक यहाँ पर देखने को मिलेगा। ये इधर से देखिए, वहाँ से ये महल स्टार्ट होता है और ये देखिए यहाँ से उस तरफ जाता है। वो जो गाड़ी आ रही है वहाँ पर ये एंड होता है। उसके पीछे भी बहुत बड़ा एरिया है। यहाँ पर बोर्ड भी लगा हुआ है, सामने लिखा हुआ है सूचना, फ़ोटो खींचना एवं घूमना सख्त मना है। तो यहाँ पर पाबंदी है, इसी वजह से आपके भाई को बहुत टाइम लगा परमिशन लेने के लिए। और फिर मैं आपको ये इमारत और ये जो भव्य इमारत है जिसको कोठी खास बाग कहा जाता है उसको मैं आप दिखा रहा हूँ। आप इधर से जो है इसको देखिए, क्या खूबसूरत ये इमारत है। और भाई साहब उस वक्त जब ये बनी थी तब इसका अलग ही रुतबा था। और बताया जाता है कि इसके अंदर सिनेमा हॉल है, स्विमिंग पूल है और बहुत ही ज़्यादा आरामदायक चीज़ें इस महल के अंदर मौजूद हैं। जब ये बना था तो इसमें ऐसी ऐसी यूनिक चीज़ें इसके अंदर लाकर रखी गई थी या इसको बनाने में इस्तेमाल की गई थी, जो बहुत कम मिलती हैं। और उस वक्त में जब एयर कंडीशनर बहुत सारे लोगों ने
सुना भी नहीं था, आम भी नहीं था एयर कंडीशनर। उस वक्त इस महल को पूरी तरीके से एयर कंडीशनर किया गया था और इसके अंदर लिफ्ट भी थी। भाई साहब, इस महल के अंदर लिफ्ट भी है। जब लिफ्ट का भी तसव्वुर नहीं था, आम लोग जो है सीढ़ियों से चढ़ते थे, तब इसके अंदर लिफ्ट लगाई गई थी। अंदर महल के जो सारे दरवाजे हैं, गेट्स वगैरह हैं, वो बंद हैं, तो अंदर से तो हम नहीं दिखा सकते, मगर आपको बाहर से दिखा रहे हैं। ये आप देखिए, अब महल की हालत खस्ता हाल है और आप देखिए बहुत ज़्यादा जो है ख़राब सी हालत है। इधर देखिए ताला लगा हुआ है और यहाँ पर ये हालत देखिए आप, ये हो गई है। मगर उस वक्त जब बना था ये, तो भाई इस महल को अलग ही मुकाम था, अलग ही इसका जो है रुतबा था। अब वो रुतबा धीरे धीरे फीका हो रहा है और इसकी ये हालत है। इधर से जो है दरवाजे वगैरह बंद हैं, तो अंदर जा नहीं सकते, अंदर से आपको हम दिखा नहीं सकते। तो जितना पॉसिबल होगा हम आपको इसमें दिखाने वाले हैं। इधर भी देखिए, इधर भी बहुत सारे कमरे हैं, वो भी जो है बंद हैं। और ये इधर से देखिए, जैसे आपको हमने नवाब स्टेशन दिखाया था, नवाबों की जो रेल थी, स्पेशल नवाब स्टेशन बना था, उसका जो इमारत है, थोड़ा थोड़ा उसका भी जो ये नक्श है, उसी की तरह, उसी की तर्ज पर ये चीज़ बनी हुई है। और भाई थक गया मैं घूमते घूमते। इधर भी जो है लोहे के गेट्स वगैरह लगा दिए हैं, बंद कर दिया गया है। आम लोग अब यहाँ पर जा नहीं सकते और शायद जो है इसका कोई मामला डिस्प्यूट वगैरह कोर्ट में चल रहा है, इस वजह से इस पर और ज़्यादा पाबंदी है, जो आम पब्लिक अंदर नहीं आ सकती। इधर आप ये देखिए, ये क्या हालत हो गई। इधर शीशे वगैरह थे और ये हालत देखिए आप, और ये देखिए आप इधर से। तो भाई क्या महल था। और अब यहाँ पर आम लोग आते भी नहीं हैं और यहाँ से लोग जो है जाते हुए डरते भी हैं, क्योंकि ये पूरी तरीके से वीरान हो चुका है महल, बंद हैं दरवाजे। तो लोग जो है इधर आने से थोड़ा कतराते हैं, घबराते हैं और लोगों को जो है आने में थोड़ी परेशानी भी होती है कि भाई ये पूरा जो है महल वीरान है। और दूसरी तरफ इस पे आने पे पाबंदी भी है, यहाँ पर घूमना भी मना है, तो उस वजह से भी लोग जो है यहाँ पर कम ही आते हैं। इस तरफ देखिए, ये महल का एक कमरा है और क्या हालत इसकी अब हो चुकी है। तो ये देखिए, वो महल वहाँ जाके ख़त्म होता है। और भाई बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही शानदार महल है और ऐसा महल मैंने अभी तक नहीं देखा है। पहली बार इतना बड़ा महल मैं देख रहा हूँ। और भाई इस महल को देखकर ये याद आता है कि जो रामपुर की रियासत थी, उसके नवाब थे, उनका जो शान व शौकत थी, उनका रुतबा था, उनका जो औरा था, उसको ये महल बखूबी दिखा रहा है, बखूबी ये याद ताज़ा कर रहा है कि नवाबों ने किस तरह से यहाँ पर जो है राज किया था। शौकत ऐसी है इनकी नवाबों की, और पहले भी ऐसी थी। ये यहाँ पे ये एंड होता है और वहाँ से वो आपकी जहाँ तक नज़र जा रही है, वहाँ से ये शुरू होते हुए और यहाँ पर एंड होता है। भाई साहब बड़ा बहुत विशाल जो है ये महल है। मैं भी जो है चलते चलते थक गया इसको घूमते घूमते। इसे कोठी खास बाग कहते हैं। अच्छा, कोठी खास बाग कहते हैं। तो यहाँ पे ये एंड होता है और इधर भी बहुत कुछ बना हुआ है। ये भी कोई पुरानी इमारत है उसी वक्त नवाबों की, और ये रास्ता है, यहाँ से लोग आते जाते हैं। और एक जो मेन गेट है रामपुर कोठी खास बाग का, जो मेन गेट है उसको बंद कर दिया गया है और वहाँ से लोग आना जाना लोगों का पॉसिबल नहीं है। मगर ये जो गेट है ये खुला हुआ है, मगर यहाँ पर जो लोग रहते हैं उनके लिए ये रास्ता है। बाकी यहाँ पर सूचना भी लिखी हुई है, देखिए आप, ये लिखा हुआ आवश्यक सूचना। यहाँ पर घूमना फिरना, मूवी शूटिंग करना, फ़ोटो खींचना और अंदर परिसर में जाना सख्त मना है। इस संपत्ति का विवाद माननीय सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन है। पकड़े जाने पर 1 साल की जेल व 10,000 रुपये का जुर्माना हो सकता है। तो ये यहाँ पर लिखा हुआ है और हमने यहाँ पर परमिशन लिया है और परमिशन लेने के बाद
यहाँ के जो मैनेजर हैं उनसे पूछा कि क्या हम इसको रिकॉर्ड कर सकते हैं, तो उन्होंने परमिशन दी। उसके बाद आपका भाई ये पूरा जो है कोठी खास बाग को दिखा रहा है। तो ये पीछे की साइड की ये इमारत है और इधर देखिए आप बड़े बड़े पेड़ यहाँ पर उग आए हैं। तो ये कोठी खास बाग का मैं आपको ब्लॉग दिखा रहा हूँ और इधर वही रामपुर रियासत की जो सील थी वो भी आपको इधर नज़र आएगी। तो ये इधर बहुत बड़ा जो है एक महल है और रामपुर रियासत की जो शान और शौकत है उसको बयान कर रहा है। भाई साहब, इस ब्लॉग को हम यहीं पर एंड करेंगे। आपको हमने कोठी खास बाग का ब्लॉग दिखाया है। ये महल जो कि भविष्य बहुत ही खूबसूरत महल था जिसमें 250 कमरे थे और पहला एयर कंडीशनर महल आपको हमने दिखाया और बहुत ही बड़ा महल था जिसको घूमते घूमते हमें भी थकान महसूस होने लगी। तो आप लोगों को ये ब्लॉग कैसा लगा, आप अपनी राय ज़रूर दें और इस ब्लॉग को आपको पसंद आया तो और भी लोगों को शेयर ज़रूर करें।